स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिग क्लासेज में। अभी तक जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमारा चलेगा न्यू टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लैंड सिस्टम, ग्रंथि तंत्र भी बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक चलेगा एंडोक्राइन सिस्टम। या फिर इसे क्या बोलते हैं ग्लैंडुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र या फिर ग्रंथि तंत्र, बात एक ही है। अंतःस्रावी तंत्र या फिर ग्रंथि तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, अभी अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है, कहते किसे हैं? तो जो हमारा मानव शरीर है उसमें क्या करता है, मस्तिष्क भी क्या करता है, अनेक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क क्या करता है, हमारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो मानव में क्या होता है, मस्तिष्क के साथ साथ अन्य सभी जो गतिविधियां आती हैं उनको नियंत्रित करने वाला जो तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र किसे कहेंगे, मानव शरीर में मस्तिष्क के साथ साथ, मानव शरीर में मस्तिष्क के साथ साथ अन्य सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। तो अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं, मानव शरीर में मस्तिष्क के साथ साथ अन्य सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। अब अंतःस्रावी जो तंत्र होता है उसके जनक कौन है, तो अंतःस्रावी तंत्र के जनक है थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी तंत्र के जनक, अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है, थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है, थॉमस एडिसन है। अब जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड क्या होती है, तो ग्रंथि क्या होती है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो क्या करती है, हार्मोन और एंजाइम स्रावित करती हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड या ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या करती हैं, हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित करती हैं। हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित करती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रंथि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम
ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि कहेंगे किसे, हमारे शरीर में पाई जाने वाली संरचनाएं जो हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित करती है, जो क्या करती है, हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि का अध्ययन या फिर अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इनका अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। ग्रंथि का अध्ययन या फिर अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहेंगे इसे हम, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ग्रंथि के अध्ययन को भी और अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को भी क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब जो ग्रंथियां होती है वो क्या करती हैं, हार्मोन और एंजाइम स्रावित करती हैं। तो हार्मोन और एंजाइम होते क्या है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, हार्मोन और एंजाइम के बारे में। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, मानव शरीर में मस्तिष्क के साथ साथ, मानव शरीर में मस्तिष्क के साथ साथ अन्य सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला जो तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र के जनक, अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है, थॉमस एडिसन है। अब ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड क्या होती है, तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित करती है, जो हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित करती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि के अध्ययन को और अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो आप पढ़ेंगे हम हार्मोन और एंजाइम के बारे में, हार्मोन और एंजाइम कैसे स्रावित होते हैं, क्या कार्य होता है इनका, हार्मोन एवं एंजाइम का कार्य। हार्मोन और एंजाइम डिफरेंस करके पढ़ लेते हैं। हार्मोन एवं एंजाइम, हार्मोन एवं एंजाइम। तो हार्मोन क्या होते हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित नहीं होते हैं, जबकि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जबकि सभी हार्मोन, कुछ हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित नहीं होते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित नहीं होते हैं, जबकि सभी एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं, मतलब प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, ये एक समय पर एक से अधिक अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। एक समय पर क्या करते हैं, एक से अधिक अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और एंजाइम क्या कार्य करते हैं, एक समय पर केवल एक ही अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, एक समय पर एक से अधिक अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, एक से अधिक अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। जबकि एंजाइम क्या करते हैं, एक समय पर एक ही अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, एक समय पर एक
अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, एक ही अभिक्रिया पर कार्य करते हैं, एक समय पर एक ही अभिक्रिया पर कार्य करते हैं और ये क्या करते हैं, एक से अधिक अभिक्रियाओं पर कार्य करते हैं। अब जो हार्मोन होते हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या होता है, लंबे समय तक बना रहता है, जबकि एंजाइम का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर पर कम समय के लिए रहता है। तो इनका प्रभाव हमारे शरीर पर लंबे समय तक बना रहता है, जबकि एंजाइम का प्रभाव हमारे शरीर पर, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर कम समय तक रहता है। इनका प्रभाव हमारे शरीर पर कम समय तक ही रहता है। हार्मोन का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर पर क्या होता है, लंबे समय तक बना रहता है, जबकि एंजाइम का जो प्रभाव होता है हमारे शरीर पर क्या होता है, कम समय तक बना रहता है। तो हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन से निर्मित। हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं सभी हार्मोन, और सभी प्रोटीन से निर्मित नहीं होते। हार्मोन क्या होते हैं, सभी जो हार्मोन होते हैं प्रोटीन से निर्मित नहीं होते, लेकिन जो सभी एंजाइम है वो क्या होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, एक समय पर एक से अधिक अभिक्रियाओं पर कार्य करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, एक समय पर एक ही अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। इनका प्रभाव हमारे शरीर पर लंबे समय तक रहता है, और इनका प्रभाव होता है हमारे शरीर पर क्या रहता है, कम समय तक। इनका प्रभाव क्या होता है, एंजाइम का जो साइड इफेक्ट करता है वो हमारे शरीर पर क्या होता है, कम समय तक रहता है। अब बात आती है हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था स्टर्लिंग ने। हार्मोन शब्द का प्रयोग, तो हार्मोन शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था स्टर्लिंग ने, किया था 1901 में। किसने किया था, स्टर्लिंग ने। कब किया था, 1901 में। हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया, स्टर्लिंग ने 1901 में किया था। और इसने क्या किया था, जंतु हार्मोन खोजा था। स्टर्लिंग ने क्या किया था, जंतु हार्मोन खोजा था। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सिक्रेटिन हार्मोन। सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा, सिक्रेटिन हार्मोन खोजा, जो कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा हार्मोन था, सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन खोजा गया था, सिक्रेटिन। कहाँ पाया जाता है ये, छोटी आंत की ग्रहणी भाग में। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पाया जाता है। और सबसे पहले निष्कासित हार्मोन या फिर बनाया गया हार्मोन, तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन बनाया गया था, इंसुलिन हार्मोन बनाया गया था। सबसे पहले बनाया गया हार्मोन, सबसे पहले बनाया गया हार्मोन कौन सा हार्मोन था, इंसुलिन।
इंसुलिन हार्मोन बनाया गया था। अब एंजाइम की बात करें तो एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम की खोज की थी क्रिचॉफ ने 1815 में। एंजाइम की खोज किसने की थी? किरचॉफ ने। किरचॉफ की जगह आप इसको क्या लिख सकते हैं? किरचॉफ भी लिख सकते हैं। तो किरचॉफ ने कब की थी? 1815 में। एंजाइम की खोज किसने की थी? किरचॉफ ने या किरचॉफ ने कब की थी? 1815 में की थी। एंजाइम नाम किसने दिया? ये तो क्या की थी? इसने तो खोज की थी। नाम किसे दिया था? फुहेन ने। एंजाइम नाम दिया, एंजाइम नाम दिया था फुहेन ने। किसने दिया था? फुहेन ने 1878 में। एंजाइम नाम दिया था फुहेन ने 1878 में। खोज की बात करें तो किरचॉफ, और नाम किसने दिया था? फुहेन ने दिया था। सबसे पहले खोजा गया एंजाइम, तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया था? जाइमेज एंजाइम खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया था? जाइमेज एंजाइम। सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा खोजा गया था? जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम खोजा गया था? जाइमेज एंजाइम खोजा गया था। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग तो किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया था। किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया था। और इसी क्या की थी? जंतु हार्मोन की खोज की थी। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, और सबसे पहले बनाया गया हार्मोन कौन सा था? इंसुलिन। एंजाइम की खोज किरचॉफ ने की थी, जबकि एंजाइम नाम दिया था फुहेन ने। और सबसे पहले खोजा गया एंजाइम जाइमेज, और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। याद रखना ये दोनों। उसके बाद में बात करते हैं हम ग्रंथियों के प्रकार की, टाइप ऑफ ग्लैंड। टाइप ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों के प्रकार। तो ग्रंथियां कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है और मिश्रित ग्रंथि होती है। ग्रंथि कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरी कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड, तो 3 प्रकार की होती है। अब अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है? ये ग्रंथि क्या करती है? केवल हार्मोन स्रावित करती है। ये क्या करती है? केवल हार्मोन स्रावित करती है। और ये केवल क्या करती है? एंजाइम स्रावित करती है। क्या करती है? ये एंजाइम स्रावित करती है, और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। एंजाइम और हार्मोन और दोनों स्रावित करती है। तो ये ग्रंथियां केवल हार्मोन स्रावित करती है। ये ग्रंथि केवल हार्मोन स्रावित करती है। ये क्या करती हैं? केवल एंजाइम स्रावित करती है।
ये केवल एंजाइम स्रावित करती है। और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। ये एंजाइम एवं हार्मोन दोनों स्रावित करती है, दोनों स्रावित करती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वो क्या होती है? नलिका विहीन होती है। ये क्या होती है? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ये क्या होती है? नलिका युक्त होती है। और वो तो दोनों होंगी मिक्स है, तो ये क्या होती है? नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है। ये नलिका विहीन ग्रंथि है। ये नलिका युक्त ग्रंथि है। ये क्या है? नलिका युक्त ग्रंथि है। और ये क्या है? नलिका विहीन ग्रंथि है। ये क्या करती है? हार्मोन का स्राव सीधे किसमें कर देती है? रक्त में कर देती है, क्योंकि क्या है? ये नलिका विहीन है। तो हार्मोन का स्राव किसमें करती है? सीधे रक्त में करती है। और ये एंजाइम का स्राव किसके माध्यम से करती है? नलिकाओं के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? ये हार्मोन का स्राव और सॉरी एंजाइम का स्राव नलिकाओं के माध्यम से करती है। और ये क्या करती है? सीधे ही क्या करती है? रक्त में इनको क्या कर देती है? स्रावित कर देती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, सारी ग्रंथि पढ़ेंगे आदि, ये सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियां जो क्या करती है? एंजाइम स्रावित करती है, वो कौन सी है? यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, या जिन्हें क्या कहते हैं? पसीना ग्रंथि भी बोलते हैं। यकृत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि, ये क्या करती हैं? एंजाइम स्रावित करती हैं। इसमें क्या आएगा? अग्नाशयी ग्रंथि है, वो क्या करती है? एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अग्नाशयी ग्रंथि ये एकमात्र ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशयी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें अंतःस्रावी में है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि, अंतःस्रावी की बात हो रही है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब बहिःस्रावी की बात करें तो सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि। ये बात किसकी हो रही है? बहिःस्रावी की हो रही है।
यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। ये तो क्या थी, यकृत तो बड़ी और सबसे छोटी ग्रंथि है लार ग्रंथि। तो ये किसकी हो रही है, बहिस्रावी की, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो अंतःस्रावी हो रही है तो क्या हुई थी, बहिस्रावी की बात हो रही थी। और सभी ग्रंथियों में से, किसमें, सभी ग्रंथियों में तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो क्या बोलोगे, थायराइड। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। और बात आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी मतलब दूसरे नंबर पे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशयी ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशयी ग्रंथि। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो क्या सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशयी ग्रंथि। अग्नाशयी ग्रंथि। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष, पीयूष ग्रंथि। ये क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो जो हमारी ग्रंथि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो क्या स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है। और बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या करती है, एंजाइम स्रावित करती है। मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। याद रखना, अंतःस्रावी कौन क्या करती है, हार्मोन स्रावित, बहिस्रावी एंजाइम स्रावित करती है। ये क्या होती है, नलिका विहीन होती है। क्या होती है, नलिका विहीन होती है, अर्थात हार्मोन को क्या करती है, सीधे ही रक्त में स्रावित करती है। ये क्या होती है, नलिका युक्त होती है, जो एंजाइम को क्या करती है, नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती है। एग्जाम्पल, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, पीयूष, थायराइड, पीनियल आदि। बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। जिसकी मिश्रित केवल क्या है, एकमात्र है, अग्नाशयी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, क्या है, थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथि है। कौन सी है, लार ग्रंथि है। ये तो क्या थी, अंतःस्रावी बहिस्रावी की बात थी। और कंप्लीट शरीर में बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, यकृत ग्रंथि। कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, और ऑप्शन में आ जाए यकृत ग्रंथि भी आ जाए, थायराइड ग्रंथि भी आ जाए, तो क्या करोगे, थायराइड ग्रंथि, ना कि यकृत ग्रंथि। ये तो क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशयी ग्रंथि है, जो कि क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि।
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। तो प्लीज हमारे चैनल